रेखा जी के बारे में आपको बताता हूं। रेखा जी प्रोग्राम में आई नहीं कभी। 2 किस्से हुए। मैं चाहता था कि रेखा जी आपकी अदालत में आए, तो गुलशन ग्रोवर मेरे दोस्त हैं, वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें रेखा थी। तो मैं गुलशन ग्रोवर को मिलने गया और मैंने सोचा कि यहाँ बैठे बैठे कुछ तरीका निकालेंगे कि रेखा जी से बात करें, उनको परसुएट करने की कोशिश करें। तो थोड़ी देर में उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो गुलशन के पास आए और कहा कि साहब, रेखा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, कहा कि ये आदमी मुझे आपकी अदालत में ले जाएगा। तो मुझे लगा ये आदमी ऐसे ही कह रहा होगा, मैं आ गया। उसके बाद चेन्नई में मैं और ऋतु जी थे, हम लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे होटल में ऊपर जाने के लिए। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने रेखा थी, उन्होंने भी देखा, ओ माय गॉड ही विल टेक मी टू अदालत। लिफ्ट का दरवाजा बंद किया, वापस ऊपर चले। तो अब मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि रेखा आपकी अदालत में आए। और इमरान खान अब तो पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। ये उस वक्त की बात है जब वो राजनीति में, पाकिस्तान की सियासत में एंट्री करना चाहते थे और वो इंडिया नहीं आना चाहते। तो दुबई में हमने सेट लगाया, इमरान खान के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की, और इमरान खान ने तब अनाउंस किया था कि मैं राजनीति में आऊंगा। जो शो में हुआ वो तो आपने देखा। मैंने उनसे प्रोग्राम के आखिर में पूछा था कि आपको क्या बेनजीर भुट्टो से डर लगता है? बोले नहीं लगता। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर आपके बॉल को छक्के मारता है, डर लगता है? नहीं लगता। तो मैंने कहा कि जब आपकी तरफ 140 की स्पीड से बॉल आती है डर रहा है? नहीं, मैं नहीं डरता जी। तो मैंने कहा जो सुना है कि छिपकली देख लेते तो डर जाते हैं। तो कह लें हाँ जी, तो किस तरह पता लगे। अब प्रोग्राम खत्म हो गया, उनके दिमाग में एक ही बात थी, ये छिपकली की बात आपको किसने बताई? मैंने कहा वो छोड़िए, किसने बताई? नहीं, वो छिपकली की बात आपको किसने बताई? तो इतने बड़े लेजेंड भी छिपकली से डरते थे, ये मुझे बाद में पता चला, और कितना डरते थे। देखिए मोदी जी जितने बड़े लेजेंड हैं, जितनी बड़ी फिगर हैं, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी अदालत में वो आए थे 2014 में, जो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो ऐसा हादसा हुआ जो आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मोदी जी को जब मैं बुलाने गया अहमदाबाद में, तो मैंने कहा मैं कई दिन से ट्राई कर रहा हूं आपको फोन पे, आप बताइए आप आएंगे कि नहीं आएंगे आपकी अदालत? कहने लगे रजत जी आना पड़ेगा। मैंने कहा पड़ेगा मतलब? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया ऑप्शन क्यों नहीं है, आप चाहें तो ना कर सकते हैं। बोले नहीं, एक दिन मैं और टीबीआर शनोय अटल जी को मिले थे और अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत से शुरू हुई। तय हुआ प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि मैं कैंपेन खत्म करके पश्चिम बंगाल में हूं, रात को 9:30-10 बजे पहुंचूंगा। अब 10 बजे मोदी जी पहुंचे। मैंने जो ऑडियंस कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों से कहा था देखो बीजेपी के लोग मत बुलाना, ऐसे लोग बुलाना जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो फिर अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं तो वो पब्लिक नाराज हो जाती है, प्रोग्राम का मजा नहीं आता। मोदी जी आए तो उनका गला बिल्कुल बंद था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। पंडित जी ये तो मैंने फैक्टर ही नहीं किया। रोज शाम को, क्योंकि दिन भर पब्लिक मीटिंग करते हैं, धूल धुआं धक्कड़ होता है, रोज शाम को गला बंद हो जाता है, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ऋतु जी वहां बैठी थी, ऋतु जी ने उनको अपना, ऋतु जी हमेशा से जो देसी फॉर्मूले होते हैं वो बताती हैं, कुछ उन्होंने 1-2 नुस्खे बताए। तो उन्होंने कहा कि ऋतु जी सारे फॉर्मूले रोज अपनाता हूं, कुछ नहीं होता जी। तो फिर मैंने कहा कि मोदी जी रात में रुक जाइए, सुबह में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम ऑडियंस से कह देंगे सुबह आ जाएं, हम तैयार कर लेंगे। कहने लगे नहीं, मेरे पास पार्किंग सिर्फ अवेलेबल है अहमदाबाद में, मैं रुक नहीं सकता रात को, और कल मेरी पब्लिक मीटिंग्स लगी हुई हैं। तो काफ़ी देर तक पशुपेश में रहे। फिर ये तय हुआ कि ठीक है हम रिकॉर्डिंग कैंसिल करते हैं, जाते हैं। तो मैंने कहा मोदी जी सिर्फ इतना करिए कि नीचे जो ऑडियंस बैठी है एक बार उनका चेहरा दिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई मैं आया, गला बंद था, और मैं आपको वहाँ कटघरे बैठा के आपसे थोड़ी सी बात करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा आप गला बंद है। हम वही प्रोमो चला देंगे कि भाई मोदी जी आए थे लेकिन गला बंद था इसलिए बात नहीं कर सके।
तो कहने लगे ठीक लगेगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं, और वो जो ऑडियंस है उसको आपसे कम से कम नाराजगी ना हो। अब वो नीचे आए, जैसे स्टूडियो में घुसे सारे तरफ नारे मोदी मोदी। तो ये सचिन साय को मैंने बुलाया, मैंने कहा सचिन, ये मैंने तो कहा था ऑडियंस में बीजेपी वाले नहीं होने चाहिए। कहने लगे सर ये बीजेपी वाले नहीं है, सभी हमारे परिवार वालों के लोग हैं, वो मेरा चाचा है कनाडा से आया है, देखो वो नाच रहा है। इतनी जोर का साउंड था वहां, मोदी जी खुद वो भी सरप्राइज्ड हो गए। फिर एक लड़की ने कोने में से कहा मोदी आई लव यू। इमोशन वहां क्रिएट हो गया। वो कटघरे में बैठे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो बोले, आवाज निकल गई, और 1.5 घंटे तक वो नॉन स्टॉप होता रहा। तो जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, वो गाड़ी में बैठने गई, रात के 12:30 बजे थे, तो मैंने कहा जी कैसे ये हो गया? बोले कि पंडित जी ये दैवी कृपा है जिससे मैं चलता हूं, और ये दैवी कृपा जिससे आवाज निकली, और आपने क्या पूछा मुझे कुछ पता नहीं था आप क्या पूछने वाले हैं, ये सारे जवाब भी भगवान की कृपा से निकले, बस यही मेरी जिंदगी है।